जैन मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम आपका स्वागत है। 4 जून 2024 को उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा प्रधानाचार्य और प्रधानाचार्य जिसको रायका इंटर कॉलेज और रायका बालिका इंटर कॉलेज से रिलेटेड नोटिफिकेशन, इससे पहले भी नोटिफिकेशन, फॉर्म फिल से संबंधित एटसेट्रा नोटिफिकेशन जो भी आपके जानने के लिए इंपॉर्टेंट था वो चीज़ मैंने प्रोवाइड किया। न्यू अपडेट यहाँ पर प्रोवाइड किया इससे रिलेटेड, जैसे कि अगर आप इसके लिए एलिजिबल थे, अगर आपने फॉर्म फिल किया तो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपके जानने के लिए भी कुछ बेसिक से पॉइंट है साथ साथ में इंपॉर्टेंट हो जाती है। वीडियो के साथ में पूरा बनिएगा, पूरा नोटिफिकेशन इसके अंतर्गत तो हम आपके लिए प्रोवाइड करेंगे। इससे पहले हम आगे बढ़े, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट एम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जो भी कंटेंट, जो भी इंफॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर उपलब्ध हो जाएगा। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, जिसको कहा जाता है उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, इसका हेडक्वार्टर हरिद्वार जिले में है, जो गढ़वाल मंडल के अंतर्गत स्थित है। जिसको मालूम नहीं है उसके लिए ठीक 249404 इसका पिन कोड नंबर है, पोस्ट इंडेक्स नंबर, इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, जैसे कि यहाँ पर लिखा है psc.uk.gov.in, पब्लिक सर्विस कमीशन डॉट हो गया uk उत्तराखंड .gov का मतलब गवर्नमेंट.in। ठीक 4 जून 2024 को क्या नोटिफिकेशन है, प्रधानाचार्य और प्रधानाचार्य, ठीक है, मेल और फीमेल के लिए है। रायका इंटर कॉलेज में मेल में होगा और रायका बालिका इंटर कॉलेज के लिए फीमेल प्रिंसिपल की आवश्यकता होती है। तो सीमित विभागीय परीक्षा 2024 से क्या कह रहा है, आयोग के द्वारा सूचित किया जाता है कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा प्रकाशित विज्ञापन संख्या 11 मार्च 2024 के माध्यम से विज्ञापित प्रधानाचार्य और प्रधानाचार्य रायका इंटर कॉलेज और रायका बालिका इंटर कॉलेज सीमित विभागीय परीक्षा 2024 हेतु पात्र अभ्यर्थियों से तक ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किया गया था। ठीक है, 11 मार्च के माध्यम जो भी था इसके अंतर्गत तो नोटिफिकेशन अपडेट किया था, मैंने आपके लिए वीडियो प्रोवाइड किया है। तो इसके अंतर्गत एटसेट्रा इसके अंतर्गत पे आगे क्या कह रहे हैं यहाँ पे, विज्ञप्ति संख्या जो भी था यहाँ पे देख लीजिएगा, थोड़ा सा इतना कोई है नहीं। तो दिनांक 8 मई 2024 के माध्यम से उक्त परीक्षा हेतु आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 मई तक विस्तारित की गई थी। 31 मई 2024 तक आप फॉर्म फिल कर सकते थे, इसमें डेट बढ़ाया हुआ था। ठीक, अब आगे क्या है, विज्ञापन के अति महत्वपूर्ण निर्देशों के बिंदु संख्या 8 के अनुसार ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 31/5/2024 तक, मतलब 31 मई 2024 तक आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को अंतिम अवसर प्रदान करने के लिए ऑनलाइन आवेदन में की गई प्रविष्टियों में संशोधन और परिवर्तन, मतलब एडिट और करेक्शन किए जाने हेतु केवल एक बार के लिए आयोग की वेबसाइट psc.uk.gov.in पर ऑनलाइन एडिट विंडो लिंक दिनांक 6/6/2024, मतलब 6 जून 2024 से लेकर 15 जून 2024 तक रात के 12 बजे तक खोला जाएगा, जिसके संबंध में दिशा निर्देश निम्नवत है। इसके अंदर क्या कहा गया है कि आपका जो फॉर्म फिल करने का लास्ट डेट था 11 मार्च से लेकर 31 मई तक विस्तारित किया गया था, क्योंकि इसमें बहुत सारे चेंजेज होने थे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन एटसेट्रा से रिलेटेड बहुत सारा विवाद भी मैं देखता था न्यूज़ के अंतर्गत पर भी, इसमें प्रमोशन से रिलेटेड या बहुत चीज़ों से रिलेटेड पूरा नोटिफिकेशन मैंने प्रोवाइड किया, जो पहले आपके जानने के लिए था। आपने फॉर्म फिल कर लिया, अगर आप इसके लिए एलिजिबल थे तो आपका अगर फॉर्म में कोई मिस्टेक हो गया तो आप 6 जून से लेकर 15 जून तक इसमें करेक्शन कर सकते हैं। करेक्शन किस प्रकार से कर सकते हैं ये चीज़ देखिएगा। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि समाप्त होने के पश्चात 5 कार्य दिवस के उपरांत एडिट करेक्शन लिंक खोला जाएगा। देखिए, जैसे कि 31 मई को क्या है 2024 को फॉर्म फिल करने का नोटिफिकेशन क्लोज हो चुका है। अब करेक्शन होने का डेट क्या स्टार्ट हो चुका है, 5 दिन के बाद में 6 जून 2024 से लेकर 15 जून 2024 तक शुरू किया गया। सेकंड पॉइंट है, एडिट करेक्शन हेतु उक्त लिंक की समयावधि 10 दिन होगी। 10 दिन का आपको टाइम दिया जा रहा है, 6 जून से लेकर 15 जून के बीच का जो टाइमिंग है 10 दिन का आपको टाइमिंग दिया जा रहा है एडिट और करेक्शन करने का, जो भी इसके अंतर्गत अगर कोई चीज़ एडिट करनी, कोई करेक्शन करना। थर्ड पॉइंट है, जिन अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन प्रक्रिया पूर्ण की गई है केवल वह अभ्यर्थी ही अपने ईमेल आईडी एवं पासवर्ड से लॉगिन कर पाएंगे। क्या कहा गया है, थर्ड पॉइंट देखिए, जिन अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया, मतलब जिन्होंने फॉर्म फिल कंप्लीटली रूप से किया है वही एस्पिरेंट क्या कर सकता है, इसके अंतर्गत ईमेल आईडी और पासवर्ड के थ्रू लॉगिन करेगा, और कोई यहाँ पर प्रोसीजर एटसेट्रा आप लॉगिन करने का नहीं है, ईमेल आईडी और पासवर्ड के द्वारा ही। फोर्थ नंबर का पॉइंट है, लॉगिन करने के पश्चात अभ्यर्थी शर्तानुसार अपने भरे हुए डेटा में मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी को छोड़कर आवश्यकता अनुसार
अनुसार करेक्शन कर सकता है। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपका चेंज नहीं होगा एटसेट्रा बेस के अंतर्गत आपका एडिट करेक्शन होना है। 5 नंबर की बात कही गई है, अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र में एडिट करेक्शन की प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी, उसके पश्चात ही आवेदन पत्र में डेटा अपडेट होगा। ध्यान रखना 6 नंबर का पॉइंट है, एडिट करेक्शन की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात एडिट डेटा ही अंतिम माना जाएगा। जो आप करेक्शन करेंगे वही आपका फाइनल डेटा अपडेट होगा। 7 नंबर का पॉइंट है, अभ्यर्थी द्वारा श्रेणी उपश्रेणी मतलब कैटेगरी क्या है और सब कैटेगरी बेस के अंतर्गत पे क्या आ जाता है में परिवर्तन किए जाने पर, मानो आपका जनरल है, आपका या आपका शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल है, ओबीसी है, अगर आपका वहाँ पर फॉर्म फिल करते टाइम पे आपने जो भी था वहाँ पर कैटेगरी वहाँ पर चेंज हो गया था, लेकिन फॉर्म फीस का भी थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना। आगे पढ़ते पूरा नोटिफिकेशन फिर मैं क्लियरली लास्ट में समझा देता हूँ कि परिवर्तन किए जाने पर अभ्यर्थी को परिवर्तित श्रेणी उपश्रेणी का शुल्क विज्ञापन की शर्तों के अनुसार देय होगा, किंतु अगर अभ्यर्थी केवल ऐसी उपश्रेणी में बदलाव करता है जिससे शुल्क में कोई प्रभाव नहीं पड़ता तो उस उप श्रेणी में बदलाव का कोई शुल्क देय नहीं होगा। अभ्यर्थी को अन्य फील्ड्स में परिवर्तन त्रुटि सुधार करने पर कोई शुल्क देय नहीं होगा। आपको यहाँ पर करेक्शन एटसेट्रा से रिलेटेड कोई भी करेक्शन करना है तो उसमें आपको सबसे पहले तो फॉर्म फीस पे ही नहीं करनी है। अगर आपका देखिए, अगर आप जनरल के आप अगर शेड्यूल कास्ट के थे, अगर आपका जनरल कैटेगरी इंक्लूड हो गया है तो आपका इसमें कोई चार्ज नहीं लगेगा। यदि आप शेड्यूल कास्ट के थे, अगर आप क्या थे यहाँ पे जनरल कैटेगरी के थे, अगर आप क्या थे शेड्यूल कास्ट के थे, यदि आपने जनरल कैटेगरी वहाँ पर आपका प्रोवाइड हो चुका है या जनरल कैटेगरी का डेटा अपडेट हो चुका है तो आप क्या करेंगे उसमें अगर आप करेक्शन करते हैं तो आपका जो जनरल कैटेगरी का फीस होगा वो इंक्लूड कर दिया जाएगा, आपको फॉर्म फीस पे करनी होगी। ठीक है, समझ गए होंगे यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं। उसके बाद में 8वें नंबर का पॉइंट है, अभ्यर्थी द्वारा पूर्व में दिए गए शुल्क को रिफंड नहीं किया जाएगा। देखिए आपका कोई फीस पेमेंट रिटर्न नहीं होगा कि कैटेगरी वाइज अब मेरा ये था पहले मैंने मिस्टेक से वहाँ पर शेड्यूल कास्ट कर दिया था या जनरल कर दिया था, जिसमें फीस था उसका फीस जिसमें फीस नहीं पे हो रहा था वहाँ पर वो कैटेगरी इंक्लूड हो चुका था एटसेट्रा जो भी चीज़ था, अगर आपका फीस कट चुका अब उसमें कोई फीस रिटर्न नहीं होना है, वो प्रोसीजर हो चुका है। अब इसमें निश्चिंत रहेगा एटसेट्रा आगे की प्रोसीजर को आप फॉलो कीजिएगा। 3rd नंबर का पॉइंट है यहाँ पे, इस संबंध में अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संशोधन परिवर्तन एडिट करेक्शन के अंतिम अवसर के उपरांत किसी भी दशा में अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन पत्र की अंकित की गई किसी भी प्रविष्ट दावों को संशोधित परिवर्तन करने की प्रत्यावेदन और अनुरोध पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जाएगा। एडिट जो इसके अंतर्गत पर कहा गया कि प्रविष्टियों से संबंधित अगर कोई चीज़ संशोधन करेक्शन जब करते हैं तो उसके बाद में अगर आप और यहाँ पर एटसेट्रा वाली बात कहते हैं जैसे परिवर्तन करने के लिए प्रत्यावेदन अनुरोध करते हैं, मतलब वो कहते हैं कि अगर ये डेट आपको दिया गया उसके बाद भी आप कहते हैं कि और कुछ दिन टाइम दीजिएगा हमारा कोई प्रॉब्लम था, तो आयोग इसमें कोई आपका यहाँ पर एडिट करेक्शन के लिए दोबारा पोर्टल ऑन नहीं करेगा एक बार जो टाइम दे दिया। ठीक, ये चीज़ें कही गई है। वैसे तो इतना शॉर्टली पॉइंट था। देखिए यहाँ पर प्रधानाचार्य और प्रधानाचार्य रायका इंटर कॉलेज रायका बालिका इंटर कॉलेज के लिए 4 जून 2024 को जो नोटिफिकेशन अपडेट किए, इसका नोटिफिकेशन के अंतर्गत पे इंपोर्टेंटली रूप से मैं आपको क्लियर कर दूं कि 6 जून से लेकर 15 जून 2024 तक 10 दिन का आपको टाइम दिया जा रहा है। इसमें करेक्शन कीजिएगा, 31 मई 2024 इसका लास्ट डेट है। इससे पहले वीडियो के अंतर्गत पर भी मैंने आपके लिए जो इससे फॉर्म फिल करने के लिए एटसेट्रा जो भी नोटिफिकेशन आयोग के द्वारा जानने के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट था, मेरे द्वारा प्लेलिस्ट पर आपके लिए प्रोवाइड किया है। यदि आपने जाकर नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों, सॉलिड रूप से पूरा इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गया होगा। यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब तथा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।